हेलो चैंपियंस। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? आई होप आप सब मस्त जबरदस्त हो। नाउन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगे भी क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कंसीडर किया है, यानी वीडियो में लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे 10 किलोमीटर या फिर 10,000 रुपीज। अब ये देखिए, एक फिक्स अमाउंट बताया जा रहा है। जब कोई चीज फिक्स बताई जाए ना, तो उस स्थिति में उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज 10 किलोमीटर्स को एक फिक्स अमाउंट बताया जा रहा है। इसीलिए आप प्लूरल वर्ब यूज ना करके यहाँ पर सिंगुलर यूज करोगे, तो 10 किलोमीटर्स इज हो जाएगा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी वॉट अ 50 रुपीज नोट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या नोट अपने आप में है नाउन, एंड नाउन को डिस्क्राइब यानी कि नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो रुपीज अपने आप में एडजेक्टिव का कार्य करेगा, और एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। एडजेक्टिव कभी नहीं क्या बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। इसीलिए आप यहाँ पर रुपीज ना करके सिर्फ क्या करोगे, रुपीज करोगे। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बॉट अ 50 रुपी नोट। सी बॉट अ 50 रुपी नोट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैनी पीपल्स अटेंडेड द मीटिंग। मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। आप समझोगे इधर पीपल, पीपल अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल शब्द होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक्सप्लेन करता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल बताता है। ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, नाउन है। जब आप पीपल का प्लूरल बनाते हो तो वहां पर ये लोगों का सेंस नहीं देके, बल्कि वहां पर राष्ट्र का सेंस देने लगता है। किसका, राष्ट्र का। तो पीपल्स जब भी होगा तो राष्ट्र का सेंस देने लगेगा। लेकिन अगर पीपल शब्द है अपने आप में, ये सिंगुलर के बजाय प्लूरल होता है और इसका प्लूरल बनता नहीं। इसीलिए आप पीपल्स नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे, पीपल करोगे। तो मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोली यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माई हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। माई हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। सबसे पहले आप देखोगे हेयर्स नहीं होगा, सिर्फ हेयर होगा। नेक्स्ट आप देखोगे हेयर के साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी, इसीलिए आपको वर्ब काट देना है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। माई हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। बोली यहाँ तक चीजें क्लियरली समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस छोटे से वीडियो में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहे हैं, प्लस क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगी ही करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। दीज एडवाइसेस आर यूजफुल। दीज एडवाइसेस आर यूजफुल। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, एक शब्द होता है एडवाइस, एक आपने सुना होगा एडवाइज। एडवाइज, दोनों में डिफरेंस है। एडवाइज अपने आप में होता है वर्ब, एडवाइस होता है अपने आप में नाउन। और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है एडवाइस। अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसीलिए आप एडवाइसेज नहीं करोगे, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एडवाइस। और फिर दीज भी नहीं लगेगा, तो करेक्ट सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दिस एडवाइस इज यूजफुल। दिस एडवाइस इज यूजफुल। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। समझिए। ऑल द फर्नीचर वर डैमेज्ड। ऑल द फर्नीचर वर डैमेज्ड। समझिए यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर, पोइट्री, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर ही अच्छे लगते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता।
और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे। ऑल द फर्नीचर वॉज होगा, ऑल द फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आई रेस्पेक्ट द रिच। आई रेस्पेक्ट द रिच। सबसे पहले आपको रिच का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। देखिए रिच, रिच अपने आप में होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, और जब आप इस रिच से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हो तो कहीं ना कहीं ये बताने लगता है इस संसार के जितने भी रिच पीपल हैं उनको एक्सप्लेन करता है, यानी कि द रिच इज इक्वल्स टू रिच पीपल, यानी धनी लोग। क्लियर है? यानी कि आप देखोगे रिच का प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर रिच का प्लूरल बनाना है तो आप आर्टिकल दाल उससे पहले लगा दीजिए और हो जाएगा प्लूरल। इसी प्रकार से आप जो पुअर शब्द है उससे पहले आर्टिकल दा लगा दो तो दुनिया के जितने सारे पुअर हैं वो सब कंसीडर उसमें हो गए। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। अब आप आगे समझिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर रिच की प्लेस पर आपको करना पड़ेगा सिर्फ रिच, क्योंकि आई रेस्पेक्ट द रिच, मैं जितने भी संसार के धनी लोगों उनका सम्मान करता हूँ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझिए। मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग, मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल शब्द, कैटल हुआ, फिश हुआ, स्वान हुआ, डियर हुआ, इन शब्दों का आप प्लूरल नहीं बनाते, इन शब्दों का आप प्लूरल नहीं बनाते तो आप देखोगे। अच्छा, इसमें जो इनकी फिश की या फिर स्वान की, इनकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती हैं, अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैटल शब्द का आप प्लूरल नहीं बनाते, ये ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, तो यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा। यानी कि कैटल शब्द अपने आप में सिंगुलर भी रिएक्ट कर सकता है और प्लूरल भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ही सीप हुआ, डियर हुआ, स्वान हुआ, ये शब्द सिंगुलर भी रिएक्ट करेंगे सेम और प्लूरल भी रिएक्ट करेंगे सेम टू सेम। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझेंगे अब। ही स्कोर्ड 200 इन द सीरीज। देखिए जब भी आप रुपीज हुआ, हंड्रेड्स हुआ, थाउजेंड्स हुआ, इनसे पहले कोई नंबर दिखते हो तो इनका फिर प्लूरल नहीं बनाते आप। तो यहाँ पर 200 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिर्फ 200 होगा, 200। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ लीकेज इन द वॉल ऑफ हाउस। देयर इज अ लीकेज इन द वॉल ऑफ हाउस। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है जल्दी से बताइए, यानी क्या एरर है। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पर नाउन की एरर नहीं बल्कि आर्टिकल की एरर पूछ ली गई है। देयर इज अ लीकेज, आप देखोगे लीकेज के साथ आर्टिकल ए लगाया है, सिंगुलर शब्द है ना, इसीलिए ए बिल्कुल ठीक है। इन द वॉल ऑफ द हाउस हो जाएगा, यानी कि आप आर्टिकल द यूज करोगे हाउस से पहले। ये थे क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन नाउन के, जो कि हमने बहुत ही कम समय में कराने का प्रयास किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्लास को, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए, क्या सुधार करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।